हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम से शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाली हूँ जो फंडामेंटली तो मुझे स्ट्रॉन्ग लग ही रही है, प्लस टेक्निकल वाइज भी उसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स आ रहे हैं लाइक फेवरेबल चार्ट पैटर्न्स, मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट्स। तो बिफोर आई स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, प्लीज़ नोट ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है एंड मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपना एनालिसिस ज़रूर करें एंड देन डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए एंड ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दें। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं एंड फंडामेंटल में भी हम इन डेप्थ जाएंगे। लाइक अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रेशियोज वी विल ट्राई टू सी कि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करिए वो कैसा लग रहा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है, पीयर्स कौन कौन है वगैरह वगैरह। एंड इन टेक्निकल वी विल ट्राई टू सी कि कौन सी एंट्री पॉइंट्स दिख रही है फिलहाल इस कंपनी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी फर्स्ट। तो ये जो कंपनी है ना वो 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग पॉलीमर पाइप्स एंड फिटिंग मैन्युफैक्चरर है। ऑलराइट, ये कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप के पॉलीमर पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है। एग्जांपल्स है सीपीवीसी पाइप्स, यूपीवीसी पाइप्स, हाई डेंसिटी पॉलीमर पाइप्स, पीपीआर पाइप्स एक्सेट्रा। ओके, एंड ये कंपनी जो है ये वेरियस टाइप के इंडस्ट्रीज को केटर करती है, लाइक प्लम्बिंग की इंडस्ट्री को, सीवेज, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ओके, इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 7,200 प्लस प्रोडक्ट टाइप्स है। ओके, विच इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो गाइज। एंड इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी काफ़ी वाइड है, लाइक ओवर 1,500 चैनल पार्टनर्स है इस कंपनी के फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट्स। ओके, इन बोथ रूरल एंड अर्बन मार्केट। नो फर्दर, इस कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इस कंपनी के 5 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है। तो अपार्ट फ्रॉम खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स भी करती है एंड 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके थ्रू ये अपना प्रोडक्ट बनवा के लेती हैं। ओके, इस कंपनी ने है ना टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी किया हुआ है 2 कंपनी के साथ। पहली कंपनी है टूलिंग होलैंड जो मोल्ड सप्लाई करती है एंड दूसरी जो है वो है लुब्रिजोल, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड इन्वेंटर ऑफ सीपीवीसी कंपाउंड है। ओके, तो हम देख सकते हैं 2 काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ इसने कोलैबोरेट करके रखा है। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा रखी हैं कुछ। नाउ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये वाले जो प्रोडक्ट टाइप है, लाइक ये जो पाइप की आपको सीपीवीसी पाइप्स दिख रहे हैं, ये एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपिंग सिस्टम, तो ये जो है ये प्लम्बिंग एंड स्यूएज के काम आते हैं। लाइक अगर उनसे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उनके लिए ये टाइप के पाइप्स यूज होते हैं। सेकंड वाले जो हैं वो डबल वॉल कॉर्यूगेटेड पाइप्स एंड थर्ड वाले जो हैं ये है एग्रीकल्चरल रिलेटेड फिटिंग्स। ओके, तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा काम आते हैं। नाउ कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो मोस्टली ये फर्स्ट और फोर्थ जो है ना इसके थ्रू आ रहा है। ओके, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज के थ्रू। So here we can see that 69% is through plumbing and SWR. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल, तो ये जो है वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड है, तो नेक्स्ट इसके थ्रू आ रहा है 26% है एंड रिमेनिंग अदर्स की कैटेगरी में ये आ रहे हैं एंड इसके लिए 5% ऑफ द रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल है। ओके, नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्री आउटलुक, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें लाइक FY14 से लेके FY19 तक, तो ये कंपनी जो ग्रो हुई थी वो 10 to 12% केगर के थ्रू ग्रो हुई थी। बट अगर हम एंटिसिपेट करें फ्यूचर को तो ऑलमोस्ट जो एंटिसिपेशन है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स की जो है वो है 12 to 14%। तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कंपेयर टू प्रीवियस 5 ईयर्स ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर सेक्टर डेवलप कर रहा है तो जो कंपनीज उसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं वो भी डेवलप करेंगी। राइट गाइस, ना ये तो हो गई ओवरऑल सेक्टर की बात। अब इसके सेक्टर के अंदर अगर स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज देखें तो सीपीवीसी जो ये कंपनी की भी मेन कैटेगरी है जिसके थ्रू ये रेवेन्यू अर्न कर रही है, वो जो है वो और ज़्यादा ग्रो करने वाला है एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट अ केगर ऑफ 18%, अगेन विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर दिस कंपनी। ओके, अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इरिगेशन सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों के अंदर ग्रोथ के एंटिसिपेशन है आने वाले टाइम में। एंड जैसे जैसे जिन सेक्टर्स में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है जो कि इरिगेशन है और रियल एस्टेट है, अगर वो सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी भी और ज़्यादा ग्रो करेगी। गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रही है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने के लिए, तो ऑब्वियसली इस पुश के साथ साथ चांसेस है कि ये वाली इंडस्ट्री भी बेनिफिट करेगी। ओके, नाउ एक और चीज़ जो ये कंपनी कह रही है वो ये जो CPVC
पीवीसी पाइप का जो बिजनेस है ना, ये अभी भी काफ़ी इनिशियल फेजेस में ही है। इसके पूरे बेनिफिट्स अभी तक इंडस्ट्री ने उठाए नहीं हैं। तो जैसे जैसे इसके एडवांटेजेस और ज़्यादा बाहर आएंगे ना, तो ये वाला सेगमेंट ग्रो करने के चांसेस बहुत हाई हैं, एंड ऑब्वियसली ये सेगमेंट ग्रो करेगा तो कंपनी के बेनिफिट होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द पियर्स ऑफ दिस कंपनी, तो इस कंपनी के जो पियर्स हैं वो हैं एस्ट्रल लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आशीर्वाद पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे इसके पियर्स हैं। नाउ डिस्पाइट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी की जो होल्डिंग है मार्केट के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन नेशन वाइड। ओके, तो नॉर्थ रीजन और वेस्ट रीजन में तो इसकी इंडस्ट्रीज हैं ही, प्लस ये तेलंगाना में भी अपनी इंडस्ट्री खोलने वाली है, तो साउथ के ऊपर भी ये मार्केट कैप्चर कर सकती है अच्छा, ऐसा इस कंपनी का मानना है। फर्दर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड हम आगे देखेंगे कि इसने है ना और कौन से कोलैबोरेशंस किए हैं जो कंपनी के फेवर में वर्क करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा पेनिट्रेशन मिल रहा है मार्केट में इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़। ओके, सो बेसिकली ये सारे जो फेवरेबल कंडीशंस है इस कंपनी के लिए, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रीप बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द कंपनी, तो नेशन वाइड ये कंपनी अपनी फुट होल्डिंग स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है थ्रू मोर कोलैबोरेशंस, मोर पार्टनरशिप्स, बाय डेवलपिंग इट्स ब्रांड इक्विटी थ्रू मोर एडवर्टीजमेंट्स। नाउ इस कंपनी ने 2 कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी कर ही रखे हैं, लुब्रिजोल एंड टोलिंग होलैंड से, जो हमने ऊपर भी देखा था, एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू फोकस ऑन सच अलायंसेस सो दैट ये है ना मार्केट में ज्यादा पेनिट्रेट कर सके। ओके, फर्दर इस कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखी है विद अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस, एंड दिस विल गिव एक्सेस टू दिस कंपनी टू 200 प्लस डीलर्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ विच ये कंपनी जो है वो टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी एंड अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर पाएगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है सो दैट इट इज एबल टू अंडरस्टैंड इट्स कस्टमर बेटर, एंड वो कस्टमर को बेटर सोल्यूशंस दे सके। इसके लिए टेक्नोलॉजी में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टू क्रिएट गुड एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर। एंड फर्दर ये कंपनी जो है वो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है थ्रू B2B वर्टिकल, दैट इज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, वन कंपनी सेलिंग टू अनदर कंपनी। ओके, सो इस वर्टिकल को भी ये कंपनी स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर इटसेल्फ। ऑलराइट, ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, तो ये एक मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप 9413 करोड़ है, करंट प्राइस जो है इसका 851 है। इसका ROCE एंड ROE दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव है, ROCE इज 28.8% एंड ROE इज 23.8%। इसका खुद का PE जो है वो है 36.5 एंड इंडस्ट्री का PE जो है वो है 25.7, सो इट्स कमांडिंग अ हायर PE एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे पियर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो हमने देख लिए थे कि ये सारे इसके पियर्स थे, एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.14 है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.97, बाकी सबकी कंपैरिजन में आई थिंक ओनली सुप्रीम इंडस्ट्रीज हायर देन दिस, उन सबके कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर है। एंड करंट रेशियो जो है वो है 1.86, विच इज़ अगेन गुड। यूजुअली मैं 2 देखती हूँ, बट 1.86 इज ऑल्सो गुड, आई मीन इट्स कंसिडरेबल। ओके, फ्री कैश फ्लोज भी पॉजिटिव है, विच इज अगेन अ गुड साइन। नाउ अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, लाइक 2020 से लेके जून से सितंबर में ग्रो है, सितंबर से दिसंबर में, दिसंबर से मार्च में। जून 2021 में स्लाइड डिप था, एंड ये बिकॉज कोरोना की सेकेंड वेव थी तो लॉकडाउन हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ विच द कंपनी हैड सीन द हिट, बट अगेन सितंबर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। ओके, अगर हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात करें तो एवरी ईयर देयर हैज बीन इंक्रीज, गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज, लाइक पास्ट 4 ईयर्स आप देख लीजिए, मार्च 19 से मार्च 20 में इंक्रीज रहा है, 20 से 21 में इंक्रीज रहा है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ भी हाई रहा है, एंड एक अच्छा OPM मेंटेन किया है कंपनी ने। ओके, थ्रू आउट दिस पीरियड। नाउ अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो अगर आप 5 ईयर्स या 3 ईयर्स कोई भी देख लीजिए, दैट इज 16%। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, कंपाउंडेड भी 50% एंड 45%, अगेन विच इज गुड। ओके, अब अगर हम नीचे आए और एंड हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 63.25% थी, आप देखिए, लेकिन FII ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है इस कंपनी में फ्रॉम 3.05 टू 3.6, DII ने थोड़ा रिड्यूस किया है 12.46 से इट हैज बिकम 11.77। ओके, बट अब इसमें एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे ना, एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, एंड दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन big people take entries, like either financial institutions or
big investors, if they take entry into the market in this particular stock, only then this level of volumes can be created. तो यहाँ पे like in October there have been huge entries, okay, like not sure ke who have purchased this, but yeah, there have been good amount of purchasing done in the month of November apparently it seems for this particular company. Okay, now coming to the technicals of the company, मैं weekly time frame में हूँ. अगर weekly time frame की बात करें तो इस कंपनी ने अपने strong resistance का breakout दिया है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे ये वाली बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है एंड रेजिस्टेंस जो काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस रहा है वो ब्रेक हुआ है विद दिस ग्रीन कैंडल. एंड अगर आप देखें करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छी रही है. ओके, सो यू नो अ ब्रेकआउट विद अ बिग वॉल्यूम इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंडिकेटर. और उस पर सोने पे सुहागा जो है वो है ये MACD क्रॉस ओवर. तो यहाँ पे MACD क्रॉस ओवर हो रहा है एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटी गाइज कि इन फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा. ओके, एंड इसका RSI भी फिलहाल यू नो मोमेंटम में है. इट इज मोर देन यू नो 60, सो इट इज अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल. द ट्रेंड माइट कंटिन्यू एंड इट माइट कीप गोइंग अप. ओके, नाउ वीकली में एक पैटर्न भी बन रहा है एंड वो है अप फ्लैग पैटर्न. तो उसमें क्या होता है, इफ यू आई ड्रॉ एंड शो इट टू यू, अगर आप यहाँ पे ये एक देखें एंड ये देखें ऐसे, सो इट इज बिकमिंग अ फ्लैग राइट लाइक दिस. एंड इस फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है. तो अप फ्लैग पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है यूजुअली वो अपवर्ड्स होता है एंड जब वो ब्रेकआउट होता है उसके बाद देर आर चांसेस के यू नो स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज हो. ओके, सो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ना. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं, ओके, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है. लाइक मैं जो स्टार्टिंग में कह रही थी कि मल्टी लेवल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ है, तो इवन वी कैन सी हियर द ब्रेकआउट. लेट मी जस्ट शो यू क्विकली. अगर आप देखेंगे तो मैंने एक मैनुअली रेजिस्टेंस बना रखा है ये वाला एंड इसका ब्रेकआउट हुआ है पिछले हफ्ते विद वेरी गुड वॉल्यूम्स हियर. एंड यहाँ पे ये स्लाइट रीटेस्ट हो रहा है जहाँ पे भी इफ यू सी यहाँ पे दोजी फॉर्म हुआ है एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है एंड दैट हैज क्लोज्ड अबाउट दिस दोजी, विच मीन्स देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ से ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव करे. ओके, so this is again one positive signal that there are high chances कि ये कंपनी के शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो आने वाले कुछ टाइम में. ओके, so that's all guys from my side. I hope आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगे एंड ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करे. अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई विल सी यू विद मोर सच कंटेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.